जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है। आज की कथा है ब्राह्मण और 7 बहुएं। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी पहाड़ी देश में एक ब्राह्मण जिसके 7 पुत्र थे, 7 का विवाह हो चुका था। वह उन 7 बहुओं के साथ रहता था, लेकिन सभी निसंतान। एक दिन ब्राह्मण बाजार से लौट रहा था तो देखता क्या है कि नदी का पानी काफी मैला है। यह बरसात का मौसम भी नहीं था कि ऊपर कहीं हो रही बरसात नदी के पानी के गंदे होने का कारण बनती। वह उतावला होकर पानी के मैले होने का कारण जानने के लिए नदी के बहाव की उल्टी दिशा में चलने लगा। ऐसा करते हुए वह बहुत दूर गया। 7 कोस चलने के बाद उसने देखा कि माँ पार्वती नदी में कुछ धो रही हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी मैला हो रहा है। उसने पार्वती माता से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे नदी के पानी में बिरुंड धो रही हैं। ब्राह्मण ने नदी के पानी में बिरुंड धोने का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उसे इसके लाभ व प्राप्ति के कारणों को बताया। घर लौटकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू से कहा कि कल सुबह घर की लिपाई कर नहाने धोने के बाद बिना अन्न ग्रहण किए वह बिरुंड भिगोए तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। बहू ने ससुर का आशीर्वाद प्राप्त कर सारा अनुष्ठान किया, लेकिन आखिर में अन्न का एक दाना चबाने से खुद को रोक नहीं पाई। बिरुंड का एक दाना चबाने की वजह से बहू का व्रत खंडित हो गया। ब्राह्मण ने बड़ी बहू को बताया कि अन्न का एक दाना चबाने की वजह से उसका व्रत तो खंडित हो गया है, अब उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। अब उसने दूसरे बहू को आजमाने के बारे में सोचा। दूसरी बहू ने भी सारा अनुष्ठान किया, लेकिन आखिर में उसने भी एक दाना चबा ही लिया। यह सिलसिला चलता रहा। क्रम से सभी बहुओं से यह अनुष्ठान कराने को कहा गया और वे असफल होती रहीं। केवल 7वीं बहू बिना अन्न के निर्जल रह बिरुंड भिगोने में कामयाब हुई। 7वीं और सबसे छोटी बहू जंगल में गाय भैंसों को चराने ले जाया करती थी और घास लकड़ी का काम भी करती थी, इसलिए उसे इसका अभ्यास था। साल भर बाद सबसे छोटी बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देखकर पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। पूरे गांव भर में मिठाइयाँ और भोज का आयोजन किया गया। लेकिन ब्राह्मण काफी चिंतित हो गया जब उसने संतान का जन्म मूल नक्षत्र देखा, जिस वजह से अनिष्ट की आशंका बलवती थी, और यही ब्राह्मण के किए दुख और चिंता का कारण भी था। ब्राह्मण ने पुरोहितों तथा ज्योतिषाचार्यों से विचार विमर्श करने के बाद दुर्योग टालने के लिए बहू को उसके मायके भेज दिया और नवजात बच्चे को पास के एक तालाब में छोड़ दिया। जब छोटी बहू मायके पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब उसने देखा कि बेटी नवजात शिशु को लिए बगैर ही मायके चली आई है तो उसे यह अशुभ लक्षण समझने में देर नहीं लगी। उसने अपनी बेटी से ससुराल वापस लौट जाने को कहा। माँ ने बेटी के आंचल के कोने में सरसों के दाने गांठ बांध दिए और कहा, बेटी तू लौटते हुए रास्ते में इन दानों को बोती जाना। पीछे पलटकर देखने में अगर तुझे इन दानों से हरे भरे सरसों पनपते दिखाई दे तो समझ लेना तेरा पुत्र जीवित है, अन्यथा नहीं। वह सरसों के दाने रोपती हुई पीछे पलटकर देखती चलती रही। पीछे उसे सरसों के हरे पौधे दिखाई देते रहे। इस तरह वह चलते चलते अपने ससुराल के तालाब के पास पहुंच गई। उसे जोरों की प्यास भी लगी हुई थी।
वह अंजलि भर पानी पीने के लिए तालाब में झुकी तो उसके पुत्र ने दोनों बाहें उसके गले में डाल उसे गले लगा लिया। वह खुशी के साथ अपने बच्चे को लेकर घर वापस लौट आई। जब उस औरत के बूढ़े ससुर ने उसको देखा और उसके पुत्र को देखा तो वह समझ गया कि अब अनिष्ट टल चुका है और वे सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।